सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान की साप्ताहिक क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की साप्ताहिक क्विज। साप्ताहिक क्विज कक्षा 12th, विषय राजनीति विज्ञान। देखिए विद्यार्थियों, आज की क्विज का पहला प्रश्न है, 1962 में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? 1962 में कब? 1962 ईस्वी में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। पहला है पाकिस्तान के साथ, दूसरा है चाइना के साथ, तीसरा है बांग्लादेश के साथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 1962 में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो आपने क्या सोचा विद्यार्थियों? यदि आपने चाइना सोचा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यानी 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध हुआ था। अब यदि पूछ लिया जाए कि इस युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इसलिए इस समय भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से 1962 में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा चाइना के साथ हुआ था। अब देखते हैं विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान दुनिया कितने खेमों में विभाजित थी? तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध के दौरान, कब? शीत युद्ध के दौरान दुनिया कितने खेमों में विभाजित थी? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे कि शीत युद्ध क्या था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको बताना है कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया कितने खेमों में विभाजित थी? तो पहला है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो इसका उत्तर वैसे देखें तो यहाँ आपको हिंट मिल गया है। तो शीत युद्ध के दौरान दुनिया कितने खेमों में बंटी हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 खेमों में बंटी हुई थी। 2 खेमे कौन कौन से थे? एक तो था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ रूस के नेतृत्व वाला। तो इस प्रकार से ये 2 महाशक्तियां थी विश्व की, जो 2 खेमों में बंटी हुई थी और इसके पीछे भी बहुत सारे देश खेमों में बंटे हुए थे। अब देखते हैं विद्यार्थी तीसरा प्रश्न, 1950 और 1960 के दशक में विश्व राजनीति में भारत किस खेमे में शामिल था? तो 1950 और 1960 के दशक में विश्व राजनीति में भारत किस खेमे में शामिल था? तो आपको बताना है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था या रूस के साथ था या दोनों के साथ नहीं, दोनों के साथ था या दोनों के साथ नहीं था। तो पहला है 1950-1960 के दशक में विश्व राजनीति में भारत किस खेमे में शामिल था? पहला विकल्प अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भी भारत है वो हमेशा से
किसी भी खेमे का पक्षधर नहीं रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत ने न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रहना स्वीकार किया और न ही सोवियत संघ रूस के साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार से भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की साप्ताहिक क्विज का चौथा प्रश्न। किस वर्ष में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भारत ने किया? किसने किया? भारत ने किया। किसका? एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन। एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भारत ने किस वर्ष में किया? तो आपको चार विकल्प दिए जाएंगे। पहला है 1946, दूसरा है 1947, तीसरा विकल्प है 1948 और चौथा विकल्प 1949। तो देखिए, आपको बताना है कि किस वर्ष में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भारत ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1947 में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था। और देखिए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सबसे पहले एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947। हाँ तो विद्यार्थियों, पांचवा प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में किस वर्ष आयोजित किया गया? तो प्रश्न एक तो यह बन गया कि बांडुंग सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में। और दूसरा, किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो आपको बताना है उस वर्ष का नाम, जब बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो पहला विकल्प है 1952, दूसरा विकल्प है 1953, तीसरा विकल्प है 1954 और चौथा विकल्प है 1955। तो इसका सही सम्मेलन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। तो बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1955 में। तो देखिए, जो बांडुंग सम्मेलन था, इसका उद्देश्य क्या था? बांडुंग सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो बांडुंग सम्मेलन का उद्देश्य था कि अफ्रीका एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना। दोबारा सुनना, अफ्रीका एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और उपनिवेशवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद का विरोध करना। दोबारा देखना, तो जो बांडुंग सम्मेलन था, उसका उद्देश्य था अफ्रीका एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और उपनिवेशवाद का विरोध करना था। और यह सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, उसका पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। और आपको बताना है कि 1961 में यह सम्मेलन सबसे पहले कहां आयोजित हुआ था? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, यानी उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो ने इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोबारा सुनना कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो ने इस गुट निरपेक्ष
आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपको बताना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है बेलग्रेड, तीसरा है भारत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी हो जाएगा बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में आयोजित किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेलग्रेड। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। और कब हुआ था? 1961 में। कौन सा आंदोलन? गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन था वो 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। अब देखते हैं विद्यार्थियों 7वां प्रश्न, चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति, तो देखिए चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि वो चीनी क्रांति कब हुई थी। तो पहला विकल्प 1946, दूसरा विकल्प 1947, तीसरा विकल्प 1948 और चौथा विकल्प 1949। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लोक गणराज्य की स्थापना की गई थी और वो क्रांति हुई थी 1949 में। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की साप्ताहिक क्विज का 8वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, पंचशील के सिद्धांतों को भारत के प्रधानमंत्री एवं किस अन्य देश के प्रमुख ने संयुक्त रूप से 1954 में घोषणा की थी? तो पंचशील के सिद्धांत की भारत के प्रधानमंत्री और किस अन्य देश के प्रमुख ने संयुक्त रूप से 1954 में घोषणा की थी? तो देखिए क्या है पंचशील सिद्धांत? तो देखिए भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच यह एक समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। तो आपको बताना है कि पंचशील के सिद्धांत को भारत के प्रधानमंत्री एवं किस अन्य देश के प्रमुख ने संयुक्त रूप से घोषित किया था 1954 में? तो देखिए पहला है पाकिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चीन, क्योंकि यह आपको पहले भी बताया जा चुका है कि भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच यह समझौता हुआ था 1954 में। तो इस समझौते के बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अपनी साप्ताहिक क्विज को पूर्ण किया है। आप भी इसी प्रकार से अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए और आने वाले जो साप्ताहिक क्विज या होमवर्क हो या पाठों के प्रश्नोत्तर हो उनको हम इस YouTube चैनल पर शामिल करते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।